हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL-DU रेगुलर कॉलेज के BA BCom के लिए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होता है, जो आने वाले टाइम में भी कई बार आ सकता है। जो कि हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन। Why does the demand curve generally slope downwards from left to right? जैसे कि आप 12th पास करके BA में और BCom में आ चुके हैं, तो जैसा हम पहले लिखते थे 12th में, उससे थोड़ा एडवांस लिखना पड़ता है हमें कॉलेज में। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ हमें लिखना पड़ता है। जैसे कि हमें क्वेश्चन बताया, डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन। Why does the demand curve generally slope downwards from left to right? यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को बताना है और उसके एक्सेप्शन को भी बताना है। Why does the demand curve generally slope downward from left to right? और क्या जनरली डिमांड कर्व कैसे स्लोप हो जाता है डाउनवर्ड्स लेफ्ट से राइट की ओर। पहले हम इसमें लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स that other factors being constant, price and quantity demand of any good and services are inversely related to each other. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, बीइंग कांस्टेंट रहेंगे, और प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड एंड सर्विस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। और प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड होती है एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से उल्टे, यानी कि विपरीत, हिंदी में कहते हैं उसको विपरीत रिलेशन रखते हैं। जैसे कि आपको आगे समझ आएगा, व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाए, यानी कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए, द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट विल फॉल, तो उस वस्तु की, उस गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, तो ये इनवर्सली रिलेटेड है। जैसा कि नीचे पढ़ा हमने कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, यानी कि अगर प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, और प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। जो कि डायग्राम में दिखाया गया है किस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रहा है। इसको देखेंगे हम कि किस तरीके से इनवर्सली रिलेटेड है ये। देखो, जब प्राइस 2 था, यानी कि जब कम था, तो डिमांड क्या हो गई थी, ज्यादा। आपको पता है जब कोई सी भी चीज सस्ती होगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये 2 रुपए, जब किसी कॉमोडिटी या प्रोडक्ट की का प्राइस 2 रुपए था, तो उसकी जो डिमांड क्या थी, वो ज्यादा थी। जैसे ही 2 रुपए से 4 रुपए हो गया तो उसकी डिमांड क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। पर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 पहुंचने पर, कीमत के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर डिमांड क्या होती गई, धीरे धीरे कम होती गई। यानी कि जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, जब प्राइस इंक्रीज होगा तब डिमांड फॉल हो जाएगी। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड। आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही एग्जाम में लिखना है, ताकि आपको फुल मार्क्स तुम्हारे लिखे गए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन आंसर पर आपको मिल सके। फिर लिखा जाएगा एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, कि इसके क्या एक्सेप्शन है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एक्सेप्शन का मतलब ये होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाएगी। इस बातों को कुछ चीजें गलत साबित कर देती हैं, तो वही चीज एक्सेप्शन होती है।
यानी कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें प्रोडक्ट का प्राइस कम होने पर भी डिमांड बढ़ती नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, यहाँ एक्सेप्शन ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। क्वांटिटी डिमांडेड of a product increases if it is expected that there will be rise in the price of the product. Consumer postpone their purchase when fall in the price is expected. यानी कि quantity demanded of a product increase if it is expected that there will be a rise in the price of the product. इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि फ्यूचर में यानी कि कल या एक दो दिन छोड़ के या नेक्स्ट मंथ प्राइस के रेट जो प्राइस अगर किसी गुड्स का कम होने वाला है तो वो अभी जो प्रेजेंट में चीजों को खरीदना कम कर देगा। क्यों कर देगा कम? क्योंकि वो सोचेगा कि फ्यूचर में खरीद लूंगा जिससे उसको पैसे की सेविंग्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेड उसे लगता है कि फ्यूचर में प्राइस किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होने वाला है तो वो अभी के समय में किसी प्रोडक्ट को खरीदना ज्यादा पसंद नहीं करेगा, बल्कि कब पसंद करेगा? जब उस प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाए। तो ये एक्सपेक्टेड चेंज। सेकंड है कॉन्स्पिशियस कंजप्शन गुड हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू। कंज्यूमर आर अट्रैक्टेड बाय डिस्टिंक्ट एंड कॉस्टली गुड्स। जो कंज्यूमर होता है अट्रैक्ट किससे होता है? कॉस्टली गुड्स से। दे आर ट्रीटेड एज अ साइन ऑफ प्रेस्टीज। ये एक प्रेस्टीज को बताता है, यानी कि प्रतिष्ठा को बताता है। द कंज्यूमर बाय मोर ऑफ सच प्रोडक्ट इफ द प्राइस सच प्रोडक्ट इज हाई। फॉर एग्जाम्पल डिमांड, अगर डिमांड का रेट बढ़ जाए तब भी कंज्यूमर उसको खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, यही एक्सेप्शन है कि डिमांड का रेट तो बढ़ रहा है तो कंज्यूमर को कम खरीदना चाहिए, पर डायमंड का अगर रेट बढ़ भी रहा है तब भी कंज्यूमर उसको खरीदना फिर भी पसंद करते हैं, चाहे वो डायमंड हो चाहे वो गोल्ड हो, क्योंकि वो कौन सी चीजें हैं? वो प्रेस्टीज गुड्स हैं। थर्ड है चेंज इन फैशन। Change in fashion and taste affects the demand of a commodity. When he considers that goods are out of fashion, the law of demand becomes ineffective. Once the commodity goes out of fashion, consumer resist buying more even if the price falls. इसमें मैं बता दूं चेंज इन फैशन में क्या होता है। आपको ये लर्न तो ये सेम कर सकते हो तुम, जो मैं बता रहा हूं वो उसको ध्यान में रख सकते हो कि चेंज इन फैशन अगर यानी कि किसी भी चीजों का जो फैशन चल रहा है उन चीजों के रेट अगर बढ़ भी जाए तब भी कंज्यूमर उसे खरीदना पसंद करता है। अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं तो कंज्यूमर उसे खरीदना पसंद नहीं करेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो चीज फैशन में होती है, जो चीज ट्रेंड में होती है, उस चीजों के प्राइस अगर बढ़ा हुआ भी है तब भी कंज्यूमर उसको खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि वो फैशन में है। फोर्थ है इंफीरियर गुड्स। जनरली लो क्वांटिटी गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमें पता है कि ज्यादातर लो क्वालिटी गुड्स कंज्यूम्ड किए जाते हैं पुअरर सेक्शन के द्वारा। इंफीरियर गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय पुअर कंज्यूमर ऑफ देयर सर्वाइवल। कंज्यूमर मूव टू बेटर क्वालिटी गुड्स विद इन इंक्रीज इन इनकम। हमें पता है जो इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स का मतलब जैसे कि वनस्पति घी होता है, कोई सा घी जो कम पैसों का मिलता है। अब हमें पता है मिल्क फूड यानी कि देसी घी महंगा मिलेगा। तो जो चीज सस्ती मिलती है मार्केट में पुअर सेक्शन उसको खरीदना पसंद करता है। अगर पुअर सेक्शन की इनकम में बढ़ोतरी हो जाए, इंक्रीज हो जाए उसकी इनकम, तो वो क्या करेगा? इंफीरियर गुड्स को खरीदना ज्यादा पसंद नहीं करेगा, बल्कि वो और अच्छी थोड़ी इंफीरियर गुड्स से अच्छी चीज को खरीदना पसंद करता है। फिर यानी कि अगर इनकम
बढ़ जाए पुअर सेक्शन की भी या किसी की भी, तो वह क्या करेगा, इंफीरियर गुड्स को खरीदना पसंद नहीं करेगा, बल्कि अच्छी चीजों को चाहे वो महंगी क्यों ना हो खरीदना पसंद करता है। तो ये भी इफेक्ट करता है लॉ ऑफ डिमांड पर। फिफ्थ है पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर इन द नियर फ्यूचर द डिमांड विल इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीजेस। अगर ये लगता है कि नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि वॉर हो सकता है, तो डिमांड बढ़ जाएगी प्राइस के बढ़ने पे भी, क्योंकि उन्हें पता है वॉर छिड़ने वाला है, हो सकता है 1 महीने चले या 2 महीने या 10-10 महीने चले, तो इसलिए प्राइस इंक्रीज होने पर भी डिमांड उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये है एक्सेप्शन ऑफ डिमांड आपने पढ़े। उसके बाद हमें और थोड़ा अच्छे से बढ़ाने के लिए हमें पता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये रेगुलर में और कॉरेस्पॉन्डेंस में यानी कि एसओएल डीयू में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हमें बड़ा लिखना चाहिए। तो इसमें थोड़ा लॉ ऑफ डिमांड रिकॉग्नाइज को भी लिखेंगे कि किस लॉ ऑफ डिमांड रिकॉग्नाइज का पॉइंट है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड कब स्टेट्स होता है, जब बीइंग अदर फैक्टर्स क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड एंड सर्विस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। और इसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी क्या इनवर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। जैसा आपको पता है प्राइस के फॉल होने पे डिमांड इंक्रीज हो जाती है, प्राइस के इंक्रीज होने पे डिमांड फॉल हो जाती है, तो इनवर्सली रिलेट है। थर्ड है व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट विल फॉल। अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाए तब क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगी, उस गुड्स की कम हो जाएगी। ये अब वाई डज अ डिमांड कर्व जर्नी स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या कारण है जिससे डिमांड कर्व स्लोप हो जाता है लेफ्ट से राइट की ओर। यानी कि ऐसे इसमें अगर हम अदर लैंग्वेज में देखें, अदर वर्ड्स में देखें, तो क्वेश्चन ऐसे भी इससे कनेक्ट करके आता है कि क्या रीजन है कि प्राइस के फॉल होने पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो उसके रीजन बताना है कि प्राइस के फॉल होने पर डिमांड इंक्रीज क्यों होती है, इसका रीजन यहां लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है इनकम इफेक्ट। ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, ड्यू टू विच ही विल बी एबल टू बाय मोर गुड्स। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम 10,000 है और आप राशन पहले खरीदते थे 4,000 रुपए का, पर क्या हुआ, सरकार ने कुछ ऐसी नीतियां चलाई जिससे आपका जो राशन था वो सस्ता पड़ने लग गया, महंगाई थोड़ी कम हो गई, तो आपको जो राशन 4,000 रुपए का पड़ता था, 4,000 का पड़ता था, वो राशन आपको मिलने लग गया 3,500 का। तो यहां पर आपको सेव कितने हो गए, 500। पहले आपके 10,000 में से 4,000 रुपए राशन में खर्च होते थे, आपके 6,000 रुपए बचते थे, पर महंगाई कम होने की वजह से आपको 500 रुपए और बचने लग गए, तो आपकी इनकम में कितनी सेविंग्स हो गई, 6,500, 6,500, जिससे आपकी रियल इनकम आपकी बढ़ जाती है। तो उस बची हुई इनकम को यानी कि 500 को आप अदर चीजों में लगाना पसंद करते हैं, इसलिए कीमत के फॉल होने पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड है साइज ऑफ कंज्यूमर। The decrease in the price of the commodity increase the limit of the consumer due to the two reasons। जो डिक्रीज प्राइस होता है कॉमोडिटी का, इंक्रीज द लिमिट ऑफ द कंज्यूमर ड्यू टू द टू रीजन। दो रीजन बताए हुए साथियों कंज्यूमर के। कंज्यूमर हु वर अनेबल टू बाय द कॉमोडिटी, जो कंज्यूमर पहले कॉमोडिटी या कॉमोडिटी यानी कि प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई ये महंगा है, उनके लिए कॉस्टली है। ड्यू टू द लोअर प्राइसेस, जब उसके लोअर प्राइसेस हो जाएंगे दे विल स्टार्ट बाइंग द आइटम। जब माना कोई
पुअर सेक्शन 4000 तक के राशन को नहीं खरीद पा रहा था, पर उसके गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो 3500 का आने लग गया। तब जो कंज्यूमर उसको खरीद नहीं पाते थे वो कंज्यूमर उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे, और पुराने वाले जो ओल्डर कंज्यूमर क्या करेंगे, उसी गुड्स को ज्यादा मात्रा में ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। एंड अदर कंज्यूमर विल बाय मोर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, अदर कंज्यूमर उसकी मोर क्वांटिटी को खरीदेंगे। थर्ड पॉइंट है मैनी यूजेस। दिस थिंग्स दैट हैव मैनी यूजेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू लोअर प्राइस ऑफ सच गुड्स देयर डिमांड विल इंक्रीज। अब ऐसी चीजें जिनके ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज बहुत जगह कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा सस्ती हो जाए तो आप खाना बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हो। तो ऐसी चीजों के अगर प्राइस में कमी आ जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हमारा थर्ड पॉइंट था ये, हमारा फोर्थ पॉइंट है ये, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आपने प्रीवियस ईयर्स में ही पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज द कंज्यूमर consume more, the marginal utility of the item decrease, therefore the consumer will buy more unit when the price of the commodity decreases। यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक ही तरीके के प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा अगर यूज करने लग जाता है, जैसे कि माना वो डेली दाल चावल ही खाना स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए उसकी इच्छा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि उसको इच्छा मतलब विश का मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि उसकी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी, क्योंकि वो बार बार उसी चीज को कंज्यूम कर रहा था। इसलिए वो उन चीजों का ज्यादा तभी खरीदेगा जब उस गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसको इस तरीके से लिखोगे तभी आपके मार्क्स पूरे आएंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जब एग्जाम करते हैं तो वो थोड़ा बहुत ही लिखते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।